Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will study the next topic of our chapter homeostasis, that is excretion. So first of all about homeostasis. हमने 4 मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर रेगुलेशन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड वेस्ट मटेरियल. तो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होते हैं? हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और कंबाइनली हम इनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आ जाते हैं. मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनके अंदर ना सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस बनती हैं बल्कि साथ में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, और इनके अंदर स्पेशली आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. ये वेस्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते जाएं तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं या किसी भी सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. इस वजह से इनको एसेंशली बॉडी से आउटसाइड या किसी भी सेल से आउटसाइड रिमूव किया जाता है. तो वो मैकेनिज्म थ्रू विच वी एलिमिनेट आवर बॉडी एलिमिनेट और रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जो है इसकी अगर हम बात करें तो कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो मेनली हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलके बने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, और इसमें साथ में न्यूक्लिक प्रोटीन भी आ जाती हैं जिनको हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं, DNA एंड RNA. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जो हैं ये मेनली 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो इनके मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस के रिजल्ट में जो हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो 2 तरह के वेस्ट मटेरियल जो हैं आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म जब होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स का तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. इसी तरह अगर हम बात करें प्रोटीन्स की और न्यूक्लियर प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड. और अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें तो प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ एक और एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन. तो जब मेटाबॉलिज्म होगा प्रोटीन का और न्यूक्लियर प्रोटीन का तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ थर्ड चीज़ भी प्रोड्यूस होती है जिसको वेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ नाइट्रोजन. तो ये वो वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेनली प्रोड्यूस होते हैं. सबसे पहले जब हम एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे तो हम इसको फ़ौरन से ह्यूमन में नहीं स्टडी करेंगे बल्कि हम लाइफ के फॉर्म के लिहाज से सिंप्लिसिटी से लेकर कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे प्लांट के अंदर. प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई मेजर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते. ओवरऑल हम प्लांट्स के लीव, स्टेम और रूट्स को ही इनके ऑर्गन्स कंसिडर करते हैं, और यही वो 3 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स के अंदर से एक्सक्रीशन होगी. सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट के अंदर वेस्ट कंसिडर की जाती हैं और इनको रिमूव किया जाता है. तो बेसिक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर 2 बेसिक मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन. डे के टाइम पे मेनली क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस, और नाइट टाइम पे रिस्पिरेशन हो रहा होता है. इसी वजह से अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और इन टर्न ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है अलॉन्ग विद वाटर. तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है उसको तो प्लांट एनर्जी ड्राइव करने के लिए स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो मटेरियल वेस्ट तौर पे कंसिडर किया जाता है दैट इज़ ऑक्सीजन एंड वाटर. तो ऑक्सीजन जो है ये मेनली वो वेस्ट मटेरियल है जो किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसी तरह नाइट के टाइम की बात करें तो नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस से ऑपोजिट रिएक्शन चल रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्रोडक्ट्स में आते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. इसी तरह रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है. रिस्पिरेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं दैट इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पिरेशन के दौरान नाइट टाइम पे प्रोड्यूस होती है, इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज अ वेस्ट मटेरियल रिगार्ड किया जाता है और प्लांट इसको आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर रिमूव कर देते हैं. इसी तरह वाटर की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर, तो वाटर दोनों रिएक्शंस के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको वेस्ट कंसिडर किया जाता है और उसको रिमूव किया जाता है. इसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान भी प्रोड्यूस होते हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं इनके दौरान भी इनकी प्रोडक्शन होती है. प्लांट्स इन
तीन चीज़ों के साथ साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी वेस्ट के तौर पे रिमूव करता है। स्पेशली हम अगर बात करें तो प्लांट की बॉडी के अंदर स्पेशल पर्पसेस के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर किया जाता है, और जब नेसेसरी नहीं होता, ये यूज़फुल नहीं होते, तो इनको प्लांट रिमूव कर देता है इनटू आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो तीन मेन चीज़ें हमने स्टडी की प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर, जिनमें से दो हमारे पास क्या आती हैं, गैसेस हैं, और एक थर्ड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, वाटर। तो गैसेस जो हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डे टाइम पे वेस्ट मटेरियल कंसिडर की जाती है, और नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये जो गैसेस हैं मेनली ये प्लांट्स के अंदर से, प्लांट के लीव्स और स्टेम की बात करें तो स्पेशल पोर्स के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा या लेंटी सेल्स भी कहते हैं। स्टोमेटा क्या है, ये गार्ड सेल्स की ओपनिंग है, जो बेसिकली गार्ड सेल्स जो हैं जिनको गाइड कर रहे होते हैं या इन टर्न कंट्रोल कर रहे होते हैं, गाइडेड ओपनिंग है ये। और लेंटी सेल्स जो हैं ये लूज सेलुलर पैकिंग होती है जिनके दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं, मेनली ये स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। तो गैसेस की जो बेसिकली लेमिनेशन है वो इन पोर्स के थ्रू होती है। वाटर की बात करें तो वाटर मेनली एरियल पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के, अपर पार्ट्स, उनके थ्रू रिमूव होता है। ठीक है, अगर हम पिछली डायग्राम पे आए तो हमारे पास जहाँ पे दिखाया गया जो वाटर है, बेसिकली वाटर एरियल पार्ट से रिमूव होगा, जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट के। ठीक है, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होता है और जो लीव्स के अपर पॉइंट्स हैं वहाँ से वाटर को रिमूव किया जाएगा। तो जो वाटर रिमूव होता है, एक्स्ट्रा वाटर लूज किया जाता है, इस प्रोसेस को, जो एरियल पार्ट से वाटर का रिमूवल होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है ये साथ में प्लांट के लिए हेल्पफुल भी है, बिकॉज ये क्या करता है, प्लांट के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, बेसिकली प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, तो इस वैक्यूल को साथ में यूजफुल सब्सटेंस के स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है। समटाइम जब वैक्यूल के अंदर इन यूजफुल सब्सटेंस और वेस्ट मटेरियल की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो इस वजह से वैक्यूल के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हो जाती है, जो कि प्लांट सेल के लिए डेंजरस है, जिसकी वजह से प्लांट का सेल ब्रस्ट भी हो सकता है। अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट के तीन मेजर ऑर्गन हैं, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। सबसे पहले हम अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन को हम स्टडी करेंगे लीव्स के अंदर, एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। लीव्स जो है उनको मेनली कंसिडर किया जाता है कि ये आपके पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट के फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के साथ साथ ये प्लांट के अंदर स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करते हैं और इनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टोरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ऑटम के सीजन में लीफ जो है वो येलो हो जाते हैं। ये जो येलोइंग है लीफ की, हम मेनली कंसिडर करते हैं कि ये क्लोरोफिल की कमी की वजह से है कि प्लांट्स के अंदर लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो है वो डेफिशिएंट हो गया, इस वजह से शायद लीव्स येलो हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें प्लांट के लीव्स की तो ये जो येलोइंग होती है लीव्स की ऑटम सीजन के अंदर, ये पिगमेंटेड कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से होती है। प्लांट क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता लीव्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जिसमें पिगमेंटेड कंपाउंड्स आते हैं, हैवी मेटल्स आ जाती हैं, टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है, ये सारे लीव्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं और जैसे जैसे इनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो लीफ की येलोइंग इंक्रीज होती रहती है। इसी तरह जब ऑटम सीजन आता है तो इट विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर दीज प्लांट टू गेट रिड ऑफ दीज येल्विश लीव। ठीक है, बिकॉज येल्विश लीव जो है बेसिकली इनके अंदर मेन क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इस वजह से प्लांट क्या करता है, इन येलोइश लीव को जो इसको एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट के स्टोरेज के तौर पे यूज़ करता है प्लांट, इनको शेड ऑफ कर देता है। इसी वजह से हम प्लांट के लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन के तौर पे यूज़ करते हैं प्लांट, तो इस वजह से इनको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें प्लांट लीव्स की तो इनके अंदर पिगमेंटेड कंपाउंड, हैवी मेटल और टॉक्सिक मटेरियल या इन टर्न आप ये कह सकते हैं बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद हैं। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रेजेंस की वजह से ये जो रॉटेड लीव्स होते हैं इनको एज अ फर्टिलाइजर, मिनरल सोर्स के तौर पे भी गार्डनर्स यूज़ करते हैं। देन प्लांट के अंदर हम एक्सक्रीशन स्टेम, ट्रंक और ब्रांचेस के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टेम, ट्रंक्स और ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो बहुत सी ट्रीज ऐसे हैं जो लीव्स के साथ साथ अपनी ट्रंक्स, ब्रांचेस और स्पेशली अगर हम बात करें जो ओल्ड जाइलम होता है, सेंटर के अंदर जो जाइलम होता है वो मेनली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वॉल्स की वो ख़त्म होती जाती है, तो इस वजह से जो जाइलम है उसकी कंडक्टिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो वाटर की कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता।
तो इसको प्लांट एज अ वेस्ट मटेरियल स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाता है। जो सेंटर की वुड होती है ना, इसको हार्ड वुड भी हम कहते हैं। सराउंडिंग वुड को सैफ वुड कहा जाता है। सैफ वुड जो होती है वो कंडक्टिंग फॉर्म में होता है जाइलम, और जो सेंट्रल जाइलम है वो द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ओल्ड हो जाता है तो उसकी जो कंडक्टिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी जाइलम को प्लांट जो है वो वेस्ट मटीरियल के स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर में आपको दिखाई गई है, जो ब्लैक वुड सेंटर में नज़र आ रही है, ये बोनी प्लांट है। और ये बोनी प्लांट क्या करता है, अपने सेंटर में हार्डवुड के अंदर वेस्ट मटेरियल को एक्युमुलेट करता जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैकिश कलर है ये किस वजह से है, क्योंकि इसके सेंटर में जो ओल्ड जाइलम है इसमें क्या स्टोर किए गए हैं, वेस्ट मटेरियल। इसी तरह अगर हम स्टेम की बात करें, स्पेशली अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि ये आपको प्लांट दिखाया गया, ये ब्लू बेल है। इसके बेल शेप के फ्लावर होते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लू बेल। तो ये जो ब्लू बेल प्लांट है, इसके बल्ब, अंडरग्राउंड जो बल्ब होते हैं, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है ये प्लांट। तो इस वजह से इसके जो बल्ब है ना, उनको टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या मौजूद होता है, वेस्ट मटीरियल। और अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट्स के थ्रू भी अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। और जैसे कि हमारे पास कोनीफर्स आते हैं। कोनीफर्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जो कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। कोनीफर्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि ये वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, और इन टर्न यही वेस्ट मटेरियल इनको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट कंपटीटर। ये केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ करते हैं इन वेस्ट मटेरियल को। और ये जो वेस्ट मटेरियल हैं जब रूट्स के थ्रू सॉइल में रिमूव होते हैं तो इनकी सराउंडिंग में जो बाकी कंपटीटर हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, और इस वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो एफिशिएंट होती है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, जब भी प्लांट के अंदर से कोई एक्सक्रीटिव प्लांट्स के अंदर, या हम किसी एनिमल्स की बात करें, तो जब किसी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है तो उसके साथ क्या बेनिफिट भी हो रहा है कोई प्लांट का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जब रिमूव होता है, एक्स्ट्रा वाटर को जब लॉस किया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, एरियल पार्ट से जब वाटर रिमूव होता है तो ये साथ में प्लांट के अंदर टर्जिडिटी को भी मेनटेन करता है, प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर को मेनटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह रूट्स के अंदर, जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि कोनीफर्स जो हैं ये अपने रूट्स के थ्रू जब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, रूट्स के थ्रू जब सॉइल में वेस्ट मटेरियल जाएंगे तो सराउंडिंग में जो कंपटीटर्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, और यही वेस्ट मटेरियल जब रूट से रिमूव हुए तो ये केमिकल वेपन बन गए उस प्लांट के लिए। ठीक है, तो इसने उस प्लांट इन वेस्ट मटेरियल के रिमूवल ने इन टर्न बेनिफिट दिया है प्लांट को। इसी तरह रॉटेड लीव्स की मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो गार्डनर्स हैं वो यूज़ करते हैं रॉटेड लीव्स को एज अ गुड मिनरल सोर्स, क्योंकि इनके अंदर हैवी मेटल्स मौजूद होती हैं, बहुत से और स्टोरेज कंपोनेंट मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन रिच होते हैं, तो इस वजह से इनको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, सोर्स ऑफ मिनरल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। देन आती है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, किस तरह से उनके अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट मटीरियल एनिमल्स के अंदर कौन से हैं, 3 मेन चीज़ें हैं जो वेस्ट मटीरियल कंसिडर की जाती हैं एनिमल्स। फर्स्ट वन नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड देन सॉल्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट मेन जो एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट ही हैं। तो जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनमें ज़्यादातर अमाउंट किसकी आती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। ठीक है, इस तरह वाटर कब नाइट्रोजनस वेस्ट होता है एनिमल का, जब एनिमल सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन मौजूद हो, मीन जो एनिमल सेल के अंदर सोल्यूशन है वो बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो इस कंडीशन में एनिमल सेल वाटर को लूज़ करता है और वाटर एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा। इसी तरह साल्ट, जब एनिमल सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, मीन सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो इस कंडीशन में प्लांट के सेल से साल्ट की एलिमिनेशन की जाती है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो बेसिकली प्लांट के अंदर वेस्ट मेटाबोलाइट कंसिडर की जाती हैं। इसी तरह अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे बनते हैं, कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनते हैं, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की बेसिक केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन, यही वो सारी मेन थिंग्स हैं जिनसे प्लांट्स और एनिमल के सेल्स बनते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स दोनों किससे मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ एक और एलिमेंट भी मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन, और न्यूक्लियर प्रोटीन में भी नाइट्रोजन मौजूद है।
तो जब प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि तीसरी मेन चीज़ भी बनती है जो वेस्ट मटेरियल कंसिडर की जाती है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन रिमूव होती है इसको हम एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लियर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो मेनली हमने कहा कि एनिमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनमें ज़्यादातर अमाउंट किसकी होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन से आ रहे हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के, डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या आता है, एक फर्स्ट हमारे पास अमाइनो ग्रुप आएगा, अमाइनो ग्रुप के साथ साथ ये आपके पास अमाइनो ग्रुप आ गया। अमाइनो ग्रुप्स यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन एक अल्फा कार्बन के साथ एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, दूसरी साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये वो मेन ग्रुप है। यहाँ पे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड शो किया गया है। तो अमाइनो एसिड जो है बेसिकली जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो इस ब्रेक डाउन के नतीजे में एक तो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इन टर्न साथ में मौजूद होता है वाटर। तो ये तीन बेसिकली, जैसे कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ज़रूर प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन जो है ये एक्स्ट्रा है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड से। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की प्रोडक्शन हो रही है। किसी भी अमाइनो एसिड की जब आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म होगा या उसका ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके नतीजे में क्या रिलीज होगा, अमाइनो ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब किसी अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन के नतीजे में जब अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है तो रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन। ठीक है, ये जो अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा किसी भी अमाइनो एसिड के ब्रेक डाउन से, इस अमाइनो ग्रुप को देन रिसाइकल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसको किसी न्यू अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अमाइनो एसिड रिसाइकलिंग प्रोसेस में यूज़ ना हो तो इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को या इस अमाइनो ग्रुप को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि इस कंडीशन में बॉडी इसको वाटर में डिसॉल्व करती है और देन इसको आउट ऑफ द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे नाइट्रोजन वेस्ट के, अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट जो हैं ये एलिवेटेड लेवल तक जमा होते जाएं तो इनका क्या नुकसान होगा। मेनली नाइट्रोजन वेस्ट जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में इनको एक्युमुलेट किया जाता है, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन में एक्युमुलेट हो जाए तो उसका क्या नुकसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्फ इंटॉक्सिकेशन करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा जो है इसके अंदर सेल्फ इंटॉक्सिकेशन कर देंगे, सेल जो है वो खुद से ही उसकी डेथ होने का चांस होगा, बिकॉज ये टॉक्सिक अमाउंट में होते हैं, ये सेलुलर रिएक्शन को या फंक्शन को इफेक्ट करेंगे। सेकेंडली ये कन्वर्जन, कॉमा, और अगर हम बॉडी लेवल पे बात करें तो ये इन टर्न कन्वर्जन काज कर सकते हैं, साथ में ये कॉमा और फाइनली डेथ भी काज कर सकता है इनका हायर लेवल। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर नाइट्रोजनस वेस्ट एलिवेटेड लेवल तक जमा हो जाएं तो ये सेल्फ इंटॉक्सिकेशन करते हैं प्लाज्मा की और साथ में कन्वर्जन, कॉमा और डेथ काज कर सकते हैं अगर इनका लेवल ज़्यादा हो जाए। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो मेनली नाइट्रोजन इनमें रिमूव की जाती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिमूव की जाती है आपकी बॉडी से, क्या जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ NH2 ये इसी फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने स्टडी किया कि इसको वाटर के अंदर पहले डिसॉल्व किया जाता है। देन कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें हमारी बॉडी नाइट्रोजन को, जो वेस्ट नाइट्रोजन है उसको आउटसाइड रिमूव करती है या एलिमिनेट करती है। तो मेनली ज़्यादातर अमाउंट जो नाइट्रोजन की है, एक्सेस नाइट्रोजन, इसको बॉडी रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो ग्रेटर कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की उसको अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। जो कुछ इसकी क्वांटिटी है, लोअर क्वांटिटी नाइट्रोजन की, उसको क्रिटिनिन, केरेटिन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में बॉडी रिलीज़ करती है। इसी तरह लिटिल बिट क्वांटिटी जो है, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, नाइट्रोजन की, उसको अमाइनो एसिड एज इट इज़, अमाइनो एसिड्स भी रिलीज हो जाते हैं। अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन के बगैर अमाइनो एसिड भी रिलीज हो जाएगा। इसी तरह प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन इसी फॉर्म में रिलीज किया जाता है विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो बेसिकली अमाइनो एसिड, प्योरीन एंड पायरिमिडीन के फॉर्म में भी नाइट्रोजन की वेरी लिटिल अमाउंट जो है वो रिमूव की जाती है आउटसाइड द इन्वायरमेंट। इसी तरह अगर हम मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स की बात करें तो प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है ना, तो इनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। तो प्योरीन एंड पायरिमिडीन्स अगर एज इट इज़ इसी फॉर्म में रिमूव ना हो तो इनके मेटाबॉलिज्म हो तो देन आपके पास कौन सी प्रोडक्ट हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे बॉडी से एलिमिनेट की जाती हैं। इनमें आती है हाइपोजेंथीन, जेंथीन, एलेंटोइन,
यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। तो ये वो फॉर्म है नाइट्रोजन की जिस फॉर्म में हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स की बात करें तो टाइप्स कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एनिमल्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर मेनली आपके पास सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की बात करें तो उनमें मेनली क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड्स तो लंग्स के थ्रू रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ब्लड में डिजॉल्व होगी हर सेल से और देन लंग्स के थ्रू रिमूव करती जाएगी। वाटर जो है वो यूरिन के साथ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो मेन चीज़ हमारे पास आती है जो जिसको मेनली हम कंसिडर करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रोडक्शन में इनका मेन रोल है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमाइनो एसिड बनते हैं सबसे पहले, और अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकलेगा, डीअमाइनेशन होगी, ठीक है, सबसे पहले। इसी तरह नाइट्रोजनस बेसिस का मेटाबॉलिज्म होगा, इनसे भी नाइट्रोजन रिमूव होगी। इस नाइट्रोजन को आगे से डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म में रिमूव किया जाता है। जो एक्सक्रीटा होता है या आप ये कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, नाइट्रोजन सबके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एज इट इज़ उस अमाइनो ग्रुप को अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड के अंदर। तो ये एनिमल्स के अंदर वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, फिशेस की, तो फिशेस के अंदर बेसिकली अमाइनो ग्रुप को किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, NH3, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें मैमल्स की, एम्फीबियंस की, शार्क की और बोनी फिशेस की, तो यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजनस जो है या अमाइनो ग्रुप या नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, वेस्ट नाइट्रोजन, उसको किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, यूरिया की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल की बात करें तो ये रिमूव करते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये वो कंपाउंड्स हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के अंदर, और हर एनिमल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट के ऊपर और इन टर्न वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।